हेलो बच्चा पार्टी, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब बगैर बिल्कुल नहीं जाना, चैनल से सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। अपनी बेटी सोनम का ध्यान रखती थी। वो अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर उन्हें ठेले में ले जाकर गली गली बेचा करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। आइए आइए, हरी सब्जियां ले जाइए, दूर भगाए सभी बीमारी, ऐसी है ये सब्जियां हमारी। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही हरी भरी और ताजा है भाई। अच्छा, ये पालक कैसे दिया? जी, सभी सब्जियां सिर्फ 30 रुपए किलो है, आपको जो चाहिए ले जाइए। अच्छा, तो ये पालक 1 किलो और कद्दू आधा किलो, और हाँ ये कटहल भी 1 किलो कर दो। जी भाई साहब, अभी बांध देती हूँ। विमला अपनी बेटी सोनम को सरकारी स्कूल में पढ़ने डाल देती। रुक जाओ, नोटिफिकेशन की घंटे को भी जरूर दबा के जाना है, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगी। तो नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर दबाना है आपको। एंजॉय करो वीडियो में सारे। ठीक है बिटिया, तूने खा लिया क्या? नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे आने की ही राह देख रही थी। मेरी माँ सारा दिन मेहनत करती है, बहुत थक जाती होंगी ना। मेहनत नहीं करूंगी तो अपनी गुड़िया के ब्याह के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूंगी। ऐसे ही कुछ आज गाँव के सरपंच की बेटी रोशनी की शादी में जाती है, जहाँ उसका शादी का लहंगा देखकर सोनम हैरान रह जाती है। वाह रोशनी, तेरा लहंगा तो कितना खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा ही, इतना महंगा जो है। पर तू ऐसे लहंगे के सपने देखना छोड़ दे, तुम गरीबों के बस की नहीं है इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीदना। तू तो अपनी माँ को बोलकर उनकी साड़ी का ही लहंगा बनवा लियो अपनी शादी के लिए। रोशनी की ये बात सुनकर सोनम बहुत दुखी होती है। परेशान मत हो मेरी बच्ची, तेरी माँ से जितना हो सकेगा वो तेरे लिए जरूर करेगी। उसी शादी में रोशनी की मौसी आशा अपने बेटे के साथ आई हुई होती है। सोनम पर जैसे ही उसकी मौसी की नजर जाती है, और वीडियो को करना है आपको फुल वॉच, बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है वीडियो। तो देखनी है आपको फुल वीडियो फुल वॉच के साथ। कैसी लगती है आपको मेरी कहानियाँ, जरूर कमेंट करके बताना है आपको। पहली नजर में ही भा जाती है। मैं एक गरीब सब्जी वाली हूँ और आपके बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर जोड़ा जाता है, और हमें सोनम पहली नजर में ही भा गई। सही कहा बेटा तुमने, और हमें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। सोनम के लिए बड़े घर से आया रिश्ता देख विमला खुश हो गई। विमला ने अपनी जमा पूंजी निकाली और उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। बेटी को ब्राइडल लहंगा दिलाने के लिए सोनम के साथ शहर गई और सुंदर सा ब्राइडल लहंगा उसके लिए ले आई। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे सरपंच जी की बेटी जैसा ब्राइडल लहंगा लेने का मन था, पर तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि तुझे इतना महंगा दिला सके। कोई बात नहीं माँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। शादी से ठीक एक दिन पहले सोनम का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया और सब लोग बातें बनाने लगे। हाय, कितना बड़ा अपशगुन है ये तो, दुल्हन का लहंगा चोरी हो गया। ये तो बहुत ऐसे ही आपके आगे सामने अच्छी अच्छी वीडियोस कार्टून वाली ऐसे ही आपके आगे प्रस्तुत करते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। हमें उसी ने बताया कि तुम्हें उसका लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम ऐसा लहंगा अपनी शादी के लिए खरीद नहीं पाई। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया है, तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई। दीदी, आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने हमारी लाज बचा ली। सोनम मेरी छोटी बहन जैसी है माँ जी, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब कल इस जोड़े को पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो जाना, हम धूमधाम से बारात लेकर आएंगे अपनी दुल्हनिया को लेने। अगले दिन जब सोनम वो ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है, तो वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। उसे देख रोशनी भी हैरान रह जाती है। सोनम को उस ब्राइडल लहंगे में देखकर विमला की आंखें भर जाती हैं। फिर धूमधाम से सोनम की शादी रौनक से खुशी खुशी हो जाती है। कमेंट करके आपको जरूर बताना है आपको कार्टून वाली कहानियाँ, हिंदी कहानियाँ कैसी लगती है मेरी, जरूर बताना है कमेंट करके। और शेयर ज्यादा से ज्यादा आपको जरूर करनी है वीडियो, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है। फरमाइशें पूरी करते ही नहीं थकती। अरे दिव्या, मेरा टॉवल कहाँ है? जल्दी दो, मुझे नहाने जाना है। हाँ हाँ, ये लीजिए, सामने ही तो रखा था। बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ रह गई? चाय आज ही मिल जाएगी या कल तक का इंतजार करूं? जी लाई।
सारा दिन बस ये करो वो करो। ऐसा लगता है बहू नहीं कोई काम वाली लाए हैं जिससे बस सारा दिन काम करवाते रहो। सुबह से शाम तक बस उनकी फरमाइशें पूरी करते रहो। इससे लाख गुना खुश तो मैं अपने मायके में थी, जहाँ मैं बस ऑर्डर करती थी और मेरी माँ मेरी सारी फरमाइशें पूरी करती थी। मेरी ही गलती थी जो अपने पापा की बात मानकर इस घर में शादी के लिए तैयार हो गई। नहीं तो वो कनाडा वाला मनप्रीत आज मुझे रानी बना कर रखता और विदेश में रहने को मिलता वो अलग। हाय मेरी किस्मत, यहीं आकर फंसना था मैंने। अरे चाय पिलाने का मन नहीं है क्या बहू? लाई लाई मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय। ये भी आपको बताना है कि खाना खाते टाइम बेड पर बैठकर कौन कौन मेरी कार्टून वाली हिंदी कहानियाँ देख रहा है, कमेंट करके जरूर लिखना है, ठीक है ना? जरूर लिखना है कमेंट में आपको। ब्याह कर चली जाएगी, लेकिन पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कब ये यहाँ से जाएगी। घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। एक तभी उसकी माँ कमला उससे कहती है, वाह मेरी रानी बिटिया, अपना कितना ध्यान रखती है। बस अपने चेहरे को ऐसे ही चमकाती रहे, फिर देख तेरी माँ तेरे लिए क्या राजकुमार ढूंढ कर लाएगी। राजकुमार? आगे चलकर इसने भी मेरी तरह काम वाली ही बनना है। वैसे आशा बहन ने अपनी नैना के लिए एक बढ़िया रिश्ता बताया है, परसों लड़के वाले इसे देखने आ रहे हैं। क्या सच में माँ? मेरी छोटी सी बहन कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। लड़के वाले? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब नैना की शादी हो जाएगी। चलो अच्छा है, कम से कम इससे जान तो छूटेगी और मेरा काम तो कम होगा। कुछ देर बाद नैना अपना चेहरा धोकर आती है तो उसके चेहरे पर लाल रंग के बड़े बड़े धब्बे उभर आते हैं। वो जोर से चिल्लाते हुए बाथरूम से बाहर आती है। ओह नो, ये मेरा चेहरा, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? सत्यानाश, परसों तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं और तू है कि अपना पूरा चेहरा जलाकर बैठ गई। अरे लड़के वाले तुझे ऐसे देखेंगे तो झट से ना कर देंगे। ओह गॉड, अब क्या करें? आप टेंशन मत लीजिए, ये जरूर इसे ब्लीच से एलर्जी हुई होगी। मैं अभी इसके चेहरे पर और आप सभी को ये भी बताना है कि आप कौन कौन सी सिटी से हो, कहाँ कहाँ सब तक मेरी वीडियो जाती है, आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को सभी लोग देख रहे हो। तो बच्चा पार्टी कौन कौन सी सिटी से आप लोग, आपको जरूर बताना है कमेंट करके, ये सभी लिखकर बताओ जल्दी जल्दी। पर अब तो शादी को 4 महीने होने को आ गए, लेकिन ये तो अभी तक इसी घर में पड़ी है। और तो और अपना सारा मेकअप तक मैंने इसे देकर रखा है ताकि ये सुंदर दिखे और इसकी शादी हो। हाय मेरी नाजुक बच्ची को वहाँ जाकर कितना काम करना पड़ रहा है। तू चिंता मत कर, तेरी ननद की शादी हो जाएगी तो फिर तो तेरा ही तेरा राज है उस घर पर। अच्छा माँ, अब नैना का चेहरा पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। थैंक यू भाभी, आपके हाथों में तो जादू है जादू। हाँ मेरी प्यारी ननद, अब तुम देखना मैं तुम्हें परसों कैसे तैयार करती हूँ। जब लड़के वाले आएंगे तो वो सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। उस दिन दिव्या सुबह तड़के उठकर ही घर की साफ सफाई में लग जाती है। रामू, जल्दी से सभी पर्दे, बेडशीट और सोफा कवर, टेबल कवर बदल दो। और हाँ, इसके बाद सभी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से साफ कर दीजिए और घर में एक भी जाला नहीं दिखना चाहिए। उसकी आवाज सुनकर सभी घर वाले भी उठ जाते। दिव्या, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई और ये कारखाने से रामू को क्यों बुला लिया? देखिए जी, आज मेरी इकलौती ननद को लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए रामू को भी अपनी हेल्प के लिए बुला लिया। और आज रामू किचन में भी मेरी मदद करेगा तो आज सारा दिन वो यहीं रहेगा। सचमुच बड़े ही भाग्यशाली हैं हम बहू जो तुम इस घर में आई। सच में भाभी हो तो आपके जैसी। अरे नैना, तुम क्यों इतनी जल्दी उठ गई? तुम अपनी नींद पूरी लो, तभी तो फ्रेश रहोगी और तभी तो चेहरे पर रौनक आएगी। सारा काम मैं खुद देख लूंगी। सारा काम निपटा कर दिव्या नैना को अपनी अच्छी सी साड़ी पहनाकर और उसका मेकअप करके तैयार कर देती है। साथ ही उसे अच्छे से सब समझा देती है कि किस सवाल का क्या जवाब देना है। दिन के समय लड़के वाले आ जाते हैं। दिव्या उनके सामने खाना परोसते हुए कहती है, ये लीजिए, ये सब नैना दीदी ने अपने हाथों से बनाए हैं। बहुत ही टैलेंटेड है ये। सुबह 5 बजे से उठकर तैयारियों में लगी हुई थी। खाना तो क्या लाजवाब बनाती है। अब सचमुच खाना तो बहुत ही अच्छा बना है भाई। अच्छा नैना, अपने बारे में कुछ बताइए, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं? इसके बाद नैना वही बोलती है जो दिव्या ने उसे कहा होता है। जी, जो मेरे मायके वालों को पसंद है वो हर चीज मुझे पसंद है, और शादी के बाद मेरे ससुराल वालों को जो पसंद होगा वही मेरी पसंद होगी। सचमुच क्या संस्कार है भाई। इसके बाद लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। दिव्या अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन मिलाती है। मम्मी, फाइनली रिश्ता पक्का हो गया। हाश, सचमुच बड़ी संतुष्टि मिली आज। इसके बाद दिव्या अपने पंडित को पैसे देकर इसी महीने में मुहूर्त निकालने को कहती है। पंडित बिल्कुल वैसे ही करता है।
इसके बाद तो दिव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी खुशी सारी और वीडियो को करना है जिम्मेदारी अपने आपको ऊपर ले full लेती watch। है। नैना के लिए इसमें शॉपिंग से बिल्कुल भी लेकर नहीं उसके छोड़ने पार्लर जाना, तक, बिल्कुल भी मेहंदी skip वाले नहीं से करनी है लेकर डीजे वीडियो। वाले तक तो देखनी है सबका आपको इंतजाम वो full कर वीडियो, लेती है। full watch के दिव्या उस साथ दिन बहुत कैसी खुश लगती थी। है आपको वो मेरी हर जगह अपनी कहानियाँ ननद के जरूर साथ कमेंट थी। करके बताना अगली है सुबह नैना आपको। की विदाई हो जाती है। नैना की शादी के 2 दिन बाद दिव्या काफी उदास अपने कमरे में बैठी थी। तब उसका पति प्रफुल्ल उससे कहता है, क्या हुआ दिव्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? प्रफुल्ल, मैं हमेशा सोचती थी कि नैना जल्दी से ब्याह कर अपने ससुराल चली जाए, लेकिन अब जब वो चली गई तो उसके बिना ये घर कितना खाली हो गया। ऐसा लग रहा है मानो मुझसे मेरी बहन बिछड़ गई हो। इसके बाद प्रफुल्ल हंसते हुए उसे गले लगा लेता है। वो कहते हैं ना, ऐसे ही आपके आगे सामने अच्छी अच्छी वीडियोस कार्टून वाली ऐसे ही आपके आगे प्रस्तुत करते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।